हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राम भैया। आज के इस वीडियो में आप सफल स्टूडेंट के 5 हैबिट के बारे में बात करेंगे। जो 5 हैबिट्स जो है, अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कुछ सफल स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के इस वीडियो में एग्जाम के समय 5 टिप्स है जो आप एग्जाम देते वक्त एक 5 टिप्स अपनाएंगे, आपको सफल स्टूडेंट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो क्या है टापा स्टूडेंट के 5 हैबिट, ये जो है आपको टापा स्टूडेंट के 5 हैबिट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी के माध्यम से समझाते हैं टापा स्टूडेंट के 5 हैबिट के बारे में। मोहन और सोहन एक नाम के 2 दोस्त होते हैं। मोहन जो होता है कि वो टॉपर स्टूडेंट होता है, सोहन जो होता है एक एवरेज स्टूडेंट होता है। तो दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं, साथ में ही रहते हैं। लेकिन जो है मोहन जो है टॉपर स्टूडेंट हो जाता है, लेकिन अब जो सोहन हो जाता है एक एवरेज स्टूडेंट होता है। दोनों एक दिन बात कर रहे थे, बोलते हैं, सोहन बोलता है कि मोहन ये बताओ कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में ही रहते हैं, लेकिन तुम कैसे कैसे इतने टॉपर स्टूडेंट बन गए। तो मोहन बोलता है सोहन से, देखिए टॉपर स्टूडेंट में 5 हैबिट होते हैं जो आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप भी हमारी कैटेगरी के टॉप स्टूडेंट बन जाएंगे। सोहन बोलता है बताओ कौन सा 5 हैबिट है। तो मोहन बोलता है पहले हैबिट के बारे में। पहला हैबिट क्या है कि सुबह जल्दी उठे और पढ़ाई करें। सुबह मोहन बोलता है सोहन से कि सुबह सुबह पहले जल्दी उठो और पढ़ाई करो। इसमें क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है। तो उससे सोहन बोलता है इससे फायदा क्या होता है। तो मोहन बोलता है कि सुबह 4 बजे उठने से आपका हमारा दिमाग जो होता है एकदम फ्रेश रहता है। सुबह 4 बजे उठने से हमारा दिमाग फ्रेश एकदम खाली होता है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं भरा हुआ आता है। इससे जो भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर हमारे बोलता है कि यदि अगर आप 4 से 5 बजे उठते हैं, सुबह यदि 4 से 5 बजे उठते हैं, अन्य 7 से 8 बजे उठते हैं, और सुबह 4 से 5 उठे और अन्य जो है 7 से 8 बजे उठे, तो आप 3 से 4 घंटे आपका एक्स्ट्रा प्लस में एक्स्ट्रा मिल जाता है। मोहन बोलता है हुआ ये तो बहुत ही अच्छा है, 3 से 4 घंटा। सोहन बोलता है कि यह गजब का ट्रिक है, हमने गजब बताया। तो कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे, 4 से 5 बजे उठेंगे। 4 से 5 नहीं उठ सकते हैं तो 6 बजे उठेंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा। जो 7 से 8 बजे उठते हैं 2 घंटा एक्स्ट्रा ही रहेगा। सोहन बोलता है वाह गजब का एक ट्रिक है, हम भी अपनाएंगे। बोलता है कि अब नंबर 2 कौन सा और ट्रिक है। मोहन बोलता है सोहन से कि दूसरा नंबर क्या है कि आपको सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है, विदाउट सिलेबस से पढ़ाई नहीं करना है। जो भी एग्जाम के दृष्टि से आपको जो भी चैप्टर, जिस भी चैप्टर से आए प्रश्न, आपके हिसाब से उसी चैप्टर की पढ़ाई करना है। अदरवाइज सिलेबस के नहीं पढ़ना है, अदरवाइज चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है कि पढ़ाई जब पहला क्या है कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर को ही पढ़े, अब बाहर का नहीं। आपको जो भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उन्हीं चैप्टर को आपको इस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है। अदरवाइज चैप्टर को ध्यान पे नहीं रखना है, बस उन्हीं चैप्टर को। और दूसरा क्या है कि अपने सिलेबस को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट अपने सिलेबस को 3 पार्ट में एग्जाम के टाइम में बांटते हैं। तो कौन कौन से बांटते हैं, देखिए यहाँ पे पहला हमारे क्या 100% आता है। तो पहला में आपको 100% जो जिस चैप्टर का आपको आता है उसे अलग कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो आपने पढ़ा है तो 50% या 60%, 70%, 90% तक जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, दूसरा नंबर आप उसे रखिए दूसरे में। और तीसरे में क्या है कि जो आपने 10%, 20%, 30% या तो पढ़ा ही नहीं है, अब उसको रखिए। तो इसमें क्या फायदा होता है कि किस चैप्टर पर हमको बहुत ही अधिक ध्यान देना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट पर। अगर मान लीजिए आपने जो आपने पढ़ाई नहीं, इस पर हमको अब अधिक ध्यान रखना है। सोहन बोलता है वाह गजब का ट्रिक है, हम भी अपनाएंगे, ठीक है। तो मोहन बोलता है देखिए एग्जाम के टाइम में इसे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने 100% जो चैप्टर को पढ़ा है उसको कम फोकस करेंगे, ठीक है। जो आपने पढ़ा है 50%, 70%, 90% उस पर थोड़ा सा अधिक फोकस करेंगे, ठीक है। जो आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उससे आप अधिक पढ़ाई करेंगे। दूसरा है यानी हमारा दूसरा नंबर यह है कि आपको सिलेबस को ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करना है, सिलेबस के अदरवाइज नहीं एग्जाम के टाइम में। सोहन बोलता है वाह एक गजब का ट्रिक है, हम भी अपनाएंगे। तो बोलता है नंबर 3 से 3 क्या है, तो मोहन बोलता है देखिए नंबर 3 ये है, एग्जाम के टाइम में तूने बता दिया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पहला हैबिट है। और दूसरा हैबिट बताया कि अपने सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम टाइम। और तीसरा हैबिट क्या है, तो मोहन बोलता है सोहन देख तीसरे हैबिट क्या है कि पढ़ाई के वक्त 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। देखिए तू 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है। इससे हमारा क्या होता है, माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है। इसमें क्या आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। मोहन बोलता है सोहन से देख अगर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले रहा है तो उसमें आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। उसमें क्या करना है तुम्हें कि दोस्तों से आप परिवार से बात करें। यदि अगर आप घर पे हैं तो आप जाइए अपने परिवार में बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। और फिर क्या है कि या तो अगर नहीं है आप रूम पे है कहीं और है तो आप क्या है टहल ले। इससे क्या होता है हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारा तनाव मुक्त हो जाता है। सोहन बोलता है वाह तूने गजब का ट्रिक बताया। बोलता है कि तीसरा बता क्या है।
सोहन बोलता है मोहन से, देख तूने पहली ट्रिप से बता दे। सोहन बोलता है मोहन से कि तूने पहली ट्रिप से सोहन बोलता है मोहन से, तूने देख एग्जाम के टाइम में पहली टिप्स बताया सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा बता दिया कि सिलेबस को ध्यान में एग्जाम टाइम में पढ़ाई करने जाए। तीसरा क्या है, तो मोहन बोलता है सोहन से, देख तीसरा क्या है कि पढ़ते वक्त हमको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। यदि तू 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो उसके उस टाइम पे 4 से 5 घंटा पढ़ाई किया तो दो घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने से आपका तनाव मुक्त हो जाता है दिमाग, आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो अगले टाइम पे पढ़ाई करने के लिए आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। तो उसमें अब बोला है, उसमें देख क्या है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है तुझे। क्या है कि मोबाइल का इस्तेमाल तुझे नहीं करना है। उस टाइम पे क्या करना है कि दोस्तों परिवार से बात करें। 5 से 10 मिनट का तू जो ब्रेक ले रहा है उसके साथ आप दोस्तों से बात कर, या तो परिवार से बात कर ले, ठीक है। बोलता है तीसरा क्या है कि यदि परिवार में आपको नहीं है, कहीं कहीं पे तू और है तो उसको आपको बाहर निकल के टहल ले, ठीक है। परिवार में नहीं है तो बाहर निकल के टहल ले, ठीक है। तो ये भी करना है और ये भी, ठीक है। तो बोलता है हुआ ये तो आप तूने सही बताया, क्योंकि दिमाग जो होता है पढ़ाई के वक्त तनाव मुक्त हो जाता है, इतना पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो बोलता है वाह गजब का तूने ठीक बताया। बोलता है कि बता चौथा क्या है, तो मोहन बोलता है देख चौथा ये है। मोहन बोलता है सोहन से कि देख मोहन मोहन बोलता है सोहन के देख एग्जाम के टाइम में चौथा के अपने आप को जानने की कोशिश करे। बोलता है कि चौथा कि अपने आप को जानने की कोशिश करे एग्जाम टाइम में। क्या है कि किसी भी मोहन बोलता है सोहन से कि देख एग्जाम टाइम में किसी भी मोहन बोलता है सोहन से देख एग्जाम टाइम में अपने आप को जानने की कोशिश करे। उस टाइम में आप क्या कीजिए कि आप किसी भी मॉडल मोहन मोहन बोलता है सोहन कि देख एग्जाम टाइम में अपने आप को जानने की कोशिश कर। उस टाइम में किसी भी मॉडल पेपर को उठा के अपने आप को जानने की कोशिश कर, किसी मॉडल पेपर उठा के सॉल्व करे। ऐसा सॉल्व कर कि तू परीक्षा हाल में बैठा हुआ है, ये नहीं कि आपके घर पे ही बैठा हुआ है, लेकिन परीक्षा को पेपर को सॉल्व करते वक्त तुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम एग्जाम में हाल में है। मैं इस टाइम पे ये चाहता हूँ कि आपको यदि का पेपर दिया जाए इस टाइम में किसी भी सब्जेक्ट का आपको पेपर दिया जाए तो आप उसे सॉल्व करने के बाद कितना नंबर ला सकते हैं एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस टाइम पे यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दिया जाए आपको कितना आपने जानने की कोशिश करें कि आपने कितना अभी तक पढ़ा हुआ है। रेंडमली किसी भी मॉडल पेपर को उठाइए, साइंस को हो सकता है, मैथ होता है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर को उठाइए और उसे सॉल्व करें। सॉल्व कर रैंडमली ऐसे ही सॉल्व करें तो आपको कितना नंबर आ सकता है एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको कितना आ रहा है ये अपने आप को जानने की कोशिश करें एग्जाम टाइम में। और एग्जाम टाइम में पेपर को सॉल्व करते वक्त ऐसा महसूस हो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। आपको यदि का पेपर दे दिया जाए अभी अभी आप सॉल्व करेंगे कितना नंबर लाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोहन बोलता है वाह तूने तो गजब का ट्रिक बताया कि 5 जो हैबिट है में से चौथा हैबिट जो आपको बहुत ही गजब है, ऐसा हम करेंगे भी, आप भी करिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बोलता है कि बता पांचवा कौन सा हैबिट है, वो जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। पांचवा क्या है, तो पांचवा बोलता है देख पांचवा ये है। मोहन बोलता है सोहन से देख लास्ट और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोहन बोलता है सोहन से देख लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। इसमें क्या है आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करना बहुत 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 ही जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे। आपको उसमें क्या करना है बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7 डेज या 30 दिन आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में यदि आपका 2 से 3 महीना एग्जाम बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, 8 दिन बचा हुआ है, 10 दिन, आप एक शेड्यूल बना लीजिए। ये हमको 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 30 दिन बाद, अगर अधिक टाइम में आपको एग्जाम है तब 30 दिन का शेड्यूल के कि इतने दिन बाद हम का रिवीजन करेंगे। यदि आपका एग्जाम मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बचा हुआ है तो 7 डेज पे करिए। 7 डेज में 7 दिन 1 हफ्ते के बाद हम इसको रिवीजन इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है। यदि अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है तो 1 महीने बाद उसमें आप क्या करेंगे, आपका 3 दिन 4 दिन बाद इसको इस टॉपिक को हम रिवीजन करें। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। मोहन बोलता है सोहन से कि देख रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। यदि अगर तू रिवीजन नहीं करेगा तो आपको दिमाग जो होता है भूल जाता है, ठीक है। तो अधिकार आपको इसे बार 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 रिवीजन करेगा तो तुझे वो याद हो जाएगा। सोहन बोलता है वाह तूने बहुत ही अच्छा बताया, तो हम भी रिवीजन करेंगे। देख बोलता है देखिए 5 हैबिट जो है ये जो टॉपर बनाता है, ठीक है। तो 5वां है बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन का, तो आप रिवीजन करिए। सोहन बोलता है वाह गजब का, ठीक है। तो
तो आप इस तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यदि आपको एग्जाम के में तो आप एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अभी यदि पेपर दे दिया है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कितना नंबर ला सकते हैं, कितना परसेंट आपको उसमें आ सकता है, कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।